तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रयागराज कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन के बारे में। जी हाँ, बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहा था कि प्रयागराज की कुंभ मेला कौन सी ट्रेनें हैं, उनके बारे में आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाते होंगे। देखा होगा आपने, भारतीय रेलवे ने पूरे देश में तकरीबन 13,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। साथ ही यूपी में 3,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जो भारत के किसी भी कोने से, किसी भी स्टेशन से आपको प्रयागराज के लिए सीधे तौर पर स्पेशल ट्रेन मिल जाएगी। पर इसके बारे में एक जो महत्वपूर्ण सबसे क्वेश्चन निकल के आता है या प्रश्न निकल के आता है, वो होता है कि कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन को बुक कैसे करें और किस तरीके से उसका क्या प्रोसेस है, जो हमें ऑथराइज और कंफर्म टिकट मिल जाए, हमें वेटिंग टिकट में ना जाना पड़े या परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए मैं इस वीडियो में आया हूं और आपके सामने बता रहा हूं। मैं कहूंगा आप ज़्यादा परेशान मत हो। सीधे तौर पर मैं आया आईआरसीटीसी से ही जो एक एप्लीकेशन है, आईआरसीटीसी ने, भारतीय रेलवे ने जो अपना लॉन्च किया है, जिसके थ्रू इस एप्लीकेशन को बुक करना होता है या फिर उसके थ्रू, उसी को मैं बताऊंगा। जी हाँ, ये आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, मेरे स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा होगा। इसी में एक इन्होंने नया आस्क दिशा लॉन्च किया था पहले, उसी में जा करके बहुत ही सीधा और सिंपल सा प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप रेलवे की टिकट बुक कर सकते हैं या फिर समर या कुंभ स्पेशल ट्रेनें बुक कर सकते हैं। तो कुंभ स्पेशल ट्रेनों को बुक करने का पूरा प्रोसेस मैं आईआरसीटीसी से और एक कंफर्म टिकट करके दिखाऊंगा। ये देखिए, आईआरसीटीसी को सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप देखेंगे इसमें, तो सबसे ऊपर की तरफ आपको जो दिखेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। यहाँ पर नॉर्मली आपको दिखेंगे ट्रेन, फ्लाइट, बस। तो हमें इनके थ्रू नहीं करना है। एक एप्लीकेशन जो होता है आस्क दिशा, इस एप्लीकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी टिकट को बुक करेंगे। उसके थ्रू बहुत ही सीधा और सिंपल सा प्रोसेस है। इसी के थ्रू मैं आपको टिकट बुक करना बताऊंगा। तो जब भी बुक करिएगा तो आप टिकट क्या करिएगा, हमेशा आस्क दिशा के थ्रू ही बुक करिएगा। इससे आपका आसानी से टिकट बुक हो जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं, आपका समय वेस्ट किए बिना। ओपन करने के बाद कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा, आप देखेंगे फ्रंट पेज का पूरी एप्लीकेशन ये थर्ड पार्टी नहीं, ओरिजिनल आईआरसीटीसी की साइड है, तो उसी के थ्रू आपको दिखा रहा होगा। आप देखेंगे ये रहा इसका इंटरफेस, जहां आज दिशा लिखा हुआ है, आईआरसीटीसी की ओरिजिनल साइट है। यहाँ पे आपको टिकट बुक करना होता है। ठीक है, हम इसके थ्रू आपको टिकट करना पूरा प्रोसेस बता रहे हैं और ये एक सिंपल। अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप क्या करिए, इस स्टेप पे जहाँ पे आपको जाना होता है या जहाँ से आपको चलना होता है, मतलब अपने शहर का नाम, अपने नज़दीकी स्टेशन का नाम यहाँ पे डालते हैं, जहाँ पे फॉर्म लिखा है। इसको आप ध्यान से देखिए, यहीं पे आप सर्च करेंगे। मान लीजिए आप कहीं पे भी रहते हैं, सूरत में रहते हैं, पटना में रहते हैं, गुजरात रहते हैं, महाराष्ट्र रहते हैं। मैंने पटना से सर्च करके मैं आपको बताऊँगा वहाँ चलने वाली ट्रेनों के बारे में। तो अभी मैंने बताया है। तो आप जिस भी स्टेशन पर रहते हैं, जैसे सूरत रहते हैं तो आप सूरत सर्च करेंगे, सूरत यहाँ पर आपको आ जाएगा, स्टेशन को सर्च कर लेंगे। पर फिलहाल मैं पटना से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से काफ़ी लोग आ रहे थे। मुझे एक पर्सन का कमेंट आया, तो उन्होंने पूछा था कि पटना से कुंभ स्पेशल ट्रेन भैया टिकट कैसे बुक करते हैं, इसका प्रोसेस बता दीजिएगा। ये मैं उन्हीं के लिए खास तौर पे वीडियो बना रहा हूँ। आप भी देख लीजिए, अपने स्टेशन का नाम डालिएगा। यहाँ पर कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात होती है। जिस भी जगह आप रहते हैं वहाँ पे अपना नाम डालिएगा। जैसे स्टेशन से आपको सारे दिखा रहे होंगे, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डालेंगे। तो मैंने पटना से बनाया, तो पटना हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे आपको आ गया है पटना, पटना जंक्शन ये आपका आ गया। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरे स्टेप पे हम देखते हैं, उस जगह का नाम डालते हैं यहाँ पे, जहाँ हमको आना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने प्रयागराज के लिए, उन्होंने पूछा था, तो मैंने प्रयागराज जंक्शन के लिए बनाया। ये मेन स्टेशन है। पर एक चीज़ के लिए बता दो, प्रयागराज पूरे भारत, प्रयागराज में तकरीबन प्रयागराज नाम से 4 स्टेशन है। साथ ही पूरे प्रयागराज में आपको 9 स्टेशन मिलेंगे। परेशान मत होइएगा, जिस स्टेशन पे आना है, कौन से स्टेशन कितनी दूरी पर है, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा। नज़दीकी स्टेशन कौन सा है, जो भी आपका सूटेबल हो उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं। मैं फिलहाल प्रयाग के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, आप प्रयाग डालेंगे या कुछ भी डालेंगे, प्रयाग मान लीजिए सर्च करते हैं, तो आपको यहाँ पे ढेर सारे स्टेशन आ जाएंगे। पहले प्रयाग आ जाता है, ये नज़दीकी स्टेशन है। पर फिलहाल भाई ने मुझसे बोला था प्रयागराज के लिए बता, तो नीचे की तरफ आते हैं, हम आपको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे प्रयागराज संगम मिला है, प्रयागराज रामबाग मिलता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलेगा। और नीचे आते जाएंगे धीमे धीमे। मैं आपको थोड़ा सा और जल्दी जाता हूँ, नीचे आपको दिखाता हूँ। प्रयागराज जो जंक्शन है, ये रहा आपका प्रयागराज जंक्शन।
यहाँ पे आपको मिल गया प्रयागराज जंक्शन को मैंने सेलेक्ट करा, PRYJ करके इसका शॉर्ट नेम होता है। किस डेट पे चलना है ये आपको डेट सेलेक्ट करनी होती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं डेट देख रहा हूँ, वो बता रहे थे 9 तारीख के आसपास उनको आना है, 9 तारीख का प्लान बना रहे हैं, उसके बाद 2-3 दिन रुक के वापस जाने का है, तो उनका अपना प्लान रहेगा 9 तारीख। तो मैं 9 तारीख की ट्रेन आपको टिकट बुक करके दिखाऊंगा। 9 तारीख की हमने डेट सेलेक्ट कर ली। यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर ले, जिस भी डेट आपको सूटेबल डेट हो या जो भी आपको लगे उन डेटों को यहाँ से आप सूटेबल कर लेते हैं किस डेट पे आएगा। साथ ही आपको दिखाए, अगर पता नहीं है तो आगे चल के वो ट्रेन भी दिखाएगी कि इस डेट पर है कि नहीं है अवेलेबिलिटी उसके साथ में। तो मैंने 9 तारीख को उनको बताना था, तो 9 तारीख का ट्रेन बुक कर लिया। इसको आप हम यहाँ से कट करते हैं और अगर आप देखेंगे 9 तारीख सेलेक्ट करने के बाद जब हुआ, तो अब हम 9 तारीख के बाद यहाँ पर आते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में पीछे की तरफ आते हैं। हेलो, बैक आने के बाद आप देख रहे होंगे कि अर्जुन किस जनरल कोटे में आपकी कैसी सीट्स है उसके बारे में भी दिखा रहा है यहाँ पर पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आप उसको भी सर्च कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन चाहिए आपको। जनरल कोटे में चाहिए, लेडीज में है, बर्थ है, सिटीजन या तत्काल वाली टिकट, तो अभी जनरल कोटे में ही होता है क्योंकि स्पेशल ट्रेनों में जनरल कोचेस ही अधिकतर बुक हो रहे हैं। फिलहाल इस स्लीपर को मैं बुक करके दिखाऊंगा, तो जनरल कोटा रहने दीजिए। आपका जो कोटा होता है, कोटा मीन्स ये नहीं कि जनरल टिकट की बात हो, आपका कोटा नॉर्मल में आप सामान में चाहते हैं, बुक करने वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ पे आपको सर्च करेगा। ठीक है, यहाँ का बहुत ही सीधी सी बात प्रोसेस है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से ट्रेन थोड़ा सा रनिंग करेगा, फिर आपको सारे यहाँ पे इस ट्रेनों के नाम आ जाएंगे। आप धीमे धीमे देखेंगे यहाँ पे सारे नेम दिखा रहे होंगे, तो आप नीचे आते हैं और सर्च करते हैं कि जिस ट्रेन से आपको आना है या जिस दिन आना है। तो 9 तारीख को मैं उनके यहाँ से कुंभ स्पेशल ट्रेन आ रही है, उसके बारे में मैंने बताया था उनको ऑलरेडी। तो मैं बताऊँ, जो उनके यहाँ से गाड़ी आने वाली है वो 0 करके, आपको मैं अभी पूरी डिटेल देता हूँ। मैं सबसे पहले उस ट्रेन को ओपन कर लेता हूँ। अगर अब आप देखेंगे एक ट्रेन को मैं ओपन करता हूं यहाँ पर, जो सबसे पहले मैंने देखा, अब एक ट्रेन है, इस पूरे इंटरफेस को आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, इस लीजिए इस तरीके से। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने है, इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ बताओ, ये ट्रेन नंबर रहा 03-255, जिस ट्रेन को हम बुक करने वाले हैं, ये ट्रेन का नाम होता है, नाम यहाँ पर दिखाएगा। ट्रेन का नाम क्या है ये पूरा यहाँ पे दिखाता है, पटना आनंद विहार कुंभ स्पेशल ट्रेन है इसका नाम। गाड़ी नंबर, किस दिन चलने हैं, अगर हम देखें 2 जनवरी को हम चेक कर रहे हैं, पर 2 जनवरी को मैं बुक नहीं करूंगा, वो यहाँ पे भी डेट आज की दिखाता है सिर्फ। अभी मैं दिखाता हूँ टाइमिंग क्या रहेगी जो पटना चलेगी, 10:20 पर है। उस स्टेशन का नाम जहाँ से हम चल रहे हैं वो पटना है। साथ ही वो कौन कौन से दिन चलती है, कितना टाइम लेते हो, तो 6 घंटे 35 मिनट के बाद में सैटरडे और क्या बोलते हैं संडे और प्लस क्या बोलते हैं थर्सडे को, मतलब रविवार, और अगर देखें तो गुरुवार को ये गाड़ी चलती है। जो उसका नंबर रहा ये उस तरीके से आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये उनके नंबर हैं जहाँ से चलती है। साथ ही देखेंगे कब पहुँचती है, प्रयाग जंक्शन 4:55 पर पहुंचेगी। और अगर हम उसके बाद देखें कौन कौन से इसमें कोचेस हैं या फिर कैसे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करते हैं, आपको सारी सीटें यहाँ पर दिख जाएंगी, किस दिन में कौन सी सीटें अवेलेबिलिटी हैं उसके बारे में। साथ ही हम देखेंगे कि क्या है किस तरीके से, इसके बारे में पूरा प्रोसेस। उससे पहले हम एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस कर देख लेते हैं कि क्या है आज की डेट में। अगर हम रूट के बारे में देखें कि इसका रूट क्या क्या है, कि कौन कौन से और स्टेशन पर रुकेगी कि नहीं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको काम आएगी, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर रूट लिखा है, अगर हम कहें तो ये रूट वाला जो आपको दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा होगा रूट वाला, इस पर क्लिक करेंगे आपको बहुत ही सिंपल से और बढ़िया से एक ऑप्शन मिल जाता है। इस पर रूट पे क्लिक करिए। सबसे पहले आप देखेंगे ट्रेन जा रही है आनंद विहार, पटना, आनंद, उसका नाम है दानापुर, आरा, बक्सर, दौद, ये सारी ट्रेनों पर जा रही है। प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी, गोविंदपुरी पहुंचेगी, आनंद विहार लास्ट पे पहुंचेगी, ये इसके स्टॉप है। अब इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ गई और किस तरीके तेजी से निकल के चली गई है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गए, तो इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे, तो कोई बात नहीं है। इसको आप क्या करिए, ये वाला जो एक ऑप्शन आता है इस वाले पे क्लिक करिए। यहाँ तो हो ही रहा है वीडियो को, साथ ही इस पर क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दिखा देगा। अगर आप देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल आपको और भी दिखा दे रहा है। तो अब ये वो डिटेलें रहीं जहाँ से आप देख सकते हैं पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, ये सारी चीज़ें रहीं जहाँ से आप पूरी तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं। और उनकी टाइमिंग भी रही कितने बजे पर, पटना से 10:20 पर चलती, फिर दानापुर पहुँचती, फिर आरा, बक्सर, उदयपुर, उपाध्याय जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज जंक्शन, गोविंदपुर और आनंद विहार के लिए चलती, और ये उनकी टाइमिंग भी रही। तो यहाँ से पूछ कर टाइमिंग के बारे में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेनें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जल्दी से बताते हैं कि कैसे आपको ट्रेन बुक होगी। जो ट्रेन हमारी थी 03-255, ये इसके रहती स्पेशल ट्रेन में हमेशा आगे 0 जरूर रहेगा। तो हम इस स्टेप पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पर पड़ा हुआ है आपका, जहाँ पे बुक करने को होता है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे फिर से वो आ गया किस डेट में आप बुक करना चाहते हैं। तो ये 9 तारीख है, जिस डेट पे हम बुक करना चाहते हैं उसका नाम नंबर है 9 रहेगा। 9 तारीख को हम बुक करना चाहते हैं क्योंकि अवेलेबिलिटी भी उस दिन आप देख रहे होंगे
272 सीटों की अवेलेबिलिटी है। तो हम इसी दिन इसको इसीलिए मैं बुक कर रहा हूँ क्योंकि अवेलेबिलिटी और 9 तारीख को ही आने का प्लान बना है। इसके बाद ये 2-3 दिन रुकेंगे, सेम गाड़ी से वापस भी आएंगे तो उसका दोबारा मैं वीडियो टिकट बना दूंगा। सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। टोटल किराए की अगर हम बात करें कितना लग रहा है इसमें या फिर कितना है, तो इस चीज़ के बारे में आपको मैं बता दूं कि आप देख रहे होंगे टोटल किराया जो है 385 रुपये लग रहा है। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे तो जो 385 रुपये है वो लग रहा है किराया। और बुक करने का मैंने 9 तारीख को सेलेक्ट कर लिया है इनको, और 9 तारीख को हम इसे सेलेक्ट करके आपको बुक करके दिखाएंगे। तो हम आगे बुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर इस तरीके से थोड़ा सा इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछता है IRCTC अपनी आईडी डालिए। तो आपके पास जो IRCTC आईडी होगी वो आप डालेंगे। हाँ, मैं छुपा दूंगा इसे क्योंकि मैं नहीं दिखाता, मेरी आईडी है वो। इसके थ्रू आपको IRCTC आईडी बनाना होगा, इस पर वो चाहिए रहता है, उसी के थ्रू बुक होता है। कोई लंबा प्रोसेस नहीं है, उसके लिए भी वीडियो मैं दूसरा बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते साइट पे। नहीं तो साइट पे यूट्यूब पे देख लेंगे। तो IRCTC का बहुत सिंपल और फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है IRCTC और आईडी बनाना, और डायरेक्टली किसी को परेशान नहीं हो। फिर यहाँ पे आप देखेंगे जो क्लिक करेंगे आपके सामने ऐड पैसेंजर का ऑप्शन आ जाएगा। जी हाँ, ये ऐड पैसेंजर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इसके थ्रू आप ऐड पैसेंजर इसके थ्रू बुक कर सकते हैं, या फिर इस पर क्लिक करेंगे आपको पैसेंजर ऐड करने के लिए आ जाएगा पूरा प्रोसेस। यहाँ पे अपना नाम डालते हैं सबसे पहले, जो भी आपका नाम रहता है। सीधी बात, मेरा नाम राज है, मैं राजकुमार सिंह, मैं यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद एज पूछता है, तो एज आपकी जो भी है, मैं 28 है, मैं 28 डालता हूँ, मेल हूँ। उसके बाद मैंने अपने यहाँ कंफर्म किया और इन चीज़ों को चूज़ किया। पैसेंजर को सेव करना होता है, साथ ही आप इसे सेव जरूर करेंगे। जैसा देखेंगे ये सेव जो एरिया आपको दिखा रहा है, इसको आप सेव करेंगे यहाँ पे क्लिक करके, क्योंकि तभी आगे बुक होगा। सेव पे क्लिक करते हैं, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आता है बैक और कंटिन्यू। यहाँ पे जो आपको आ रहा है वो अब देखेंगे तो वहाँ पे आते हैं एक बैक और एक कंटिन्यू। तो बैक कभी नहीं करें, कंटिन्यू करेंगे आगे के लिए। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपका कोई भी और भी प्लान है या फिर कुछ और है जिसके थ्रू आप देखते हैं एनी बर्थ या फिर कोई और सीट कंफर्म करना चाहते हैं, कोई स्पेशल सीट लेना चाहते हैं, तो उसको भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी सीट भी अपने पसंद की चूज कर सकते हैं। तो हम सीट पे अगर क्लिक करें तो देखें एनी बर्थ, मतलब कोई भी टिकट बुक हो कंफर्म। अधिकतर एनी बर्थ ही रखे, इसका मतलब होता है पूरी गाड़ी में जो भी सीटें खाली होंगी वो आपको मिल जाएगी। प्रेफरेंस सीट, मिडिल सीट, या फिर आपको ये सीट जो साइड सीट होती है अपर या फिर साइड लोअर, ये आपकी चॉइस होती है। पर फिलहाल में एनी बर्थ, मतलब उनको कोई भी सीट मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट के आने का नहीं है जो है ये। अगर देखेंगे तो स्पेशल ट्रेन है, इसमें नॉर्मली आपको आराम से आना है, ज़्यादा दूरी की ट्रेन नहीं है। तो नॉर्मली मैं कहूँगा आप एनी बर्थ पे ही सेलेक्ट करें, इससे आपका बेहतर होगा और आसानी से आप आ सकते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो ही अपने कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे अगले स्टेप पे पूछता है आपसे कई डिटेल्स पूछता है। जैसे बोला एडिशनल प्रेफरेंस ऑप्शन कुछ देना चाहते हैं कि नहीं। एडिशनल में हम क्लिक करने पे हमको जो दिखेगा वो इस तरीके से आ रहा है, तो इसका कोई मतलब निकल के नहीं आता। मैं बिल्कुल कहूँगा बिल्कुल मत करिए। अगले स्टेप पे ऑटो अपग्रेड एक ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं कहूँगा इस चीज़ को जरूर आप देखें, मैं इसी को आपको बताना चाहता था। ये ऑटो अपग्रेड का ऑप्शन है, इस चीज़ को पहले आप ध्यान से देखिए। इसका मतलब ऑटो अपग्रेड का मतलब ये होता है कि अगर इस गाड़ी में फिलहाल इस गाड़ी में टिकट आपका बुक नहीं होता कंफर्म, तो ऑटोमेटिकली इसी गाड़ी में अगली दिन के लिए टिकट बुक हो जाएगा सीट खाली, या फिर दूसरी कोई गाड़ी उस दिन चलेगा उसमें टिकट बुक हो जाएगा। तो अपग्रेड करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैं कहूँगा वो आप पे डिपेंड करता है करना क्या। अगर करना चाहते हो तो टिक कर दे, यस का टिक करें, नहीं करना चाहते तो उसे ऐसे ही रहने दे। ईमेल आईडी में आप आते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी जरूर डालिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी हो, और इसे सीधे तौर पर, ताकि इससे आपको इस ईमेल आईडी पे पूरी डिटेल चली जाएंगी, ठीक है, और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। यही सिंपल सा और सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। तो ईमेल आईडी हम जल्दी से डालते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, आप जिस भी ईमेल आईडी चाहते हैं आपका मेल जाए या फिर टिकट जाए, उस ईमेल आईडी को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। मैं इस चीज़ को छुपा रहा हूँ क्योंकि ये पर्सनल मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं नहीं चाहता। साथ ही आप देखेंगे एक ऑप्शन और आ रहा है यहाँ पर, अगर आप चेक करेंगे यार है GST डिटेल। अगर आपके पास GST कोई डिटेल है तो उनको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं क्लिक करके, मगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, उस चीज़ को कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर अगले स्टेप पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कंटिन्यू टू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे कंटिन्यू करके अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे तो आपको दिखा रहा है, सीधी तौर पर देखेंगे कि कई चीज़ें, जैसे कि कहाँ कहाँ पे टिकट है या फिर कौन कौन सा है, इनके बारे में बता रहा है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जो अब आप देख रहे होंगे आपका फेयर या फिर कुछ अमाउंट बढ़ गया है। अब बहुत अजीब से लगेगा कि हमारा अमाउंट, कुछ GST ऐड होती है, साथ ही आपको कुछ ट्रेवल चार्ज या इंश्योरेंस होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, वो यहाँ पे बढ़ के 414 टोटल टिकट हो चुका है मेरा। अब हम फेयर पे देख रहे होंगे, पूरा हमको दिखा रहा है, मेरी पूरी डिटेल ऑलरेडी आपके सामने शो कर रही है। जहाँ पे हमें जाना है, ये गाड़ी नंबर रहा या उसका नंबर, जहाँ जनरल कोटे में हम ले रहे हैं, स्लीपर का एक है, जनरल कोटा है और स्लीपर मेरी सीट है। तो हम कंटिन्यू पे दोबारा से क्लिक करते हैं और आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे
तो कंटिन्यू के बाद अगला जो इंटरफेस आएगा वो इस तरीके से आता है। वो ईमेल आईडी पूछता है जो आपकी यहाँ पे भी आपने फिल किया है या फिर जो पड़ा हुआ था, उस पर आपकी क्या बोलेगा, ये बोलता है काइंडली इंटर वन टाइम पासवर्ड, OTP डालिए। OTP डालते ही मतलब ये सिर्फ एक बार में, जरूरी नहीं कि उसे, और यहाँ पे टिकट बुक करने का प्रोसेस आ जाता है। तो OTP देख रहे होंगे आपसे हमेशा आता है, तो ये पूछता है ऑटोमेटिकली अलाउ होता है या डिनाई, तो मैं कहता हूँ डिनाई कर दे, हमेशा कोशिश करें। मैं फिलहाल इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है, ऑटोमेटिकली नहीं लिया है, मैं आपको बता दूं, हमें इसे फिल करने के लिए गए हैं ताकि ये एक्सेस ऑटोमेटिकली ना ले पाए और अपनी OTP यहाँ पे डाले। तो OTP जो मेरे सामने आपके सामने आ रही होगी 477 और 449 है, तो इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ जहाँ पे डालना रहता है, सीधी सी बात है 477 और 449, यहाँ पे मैंने OTP डाली। अब आप देखेंगे यहाँ पे OTP बुक करते ही तुरंत इंश्योरेंस के लिए आ गया, वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड टू पी, ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे OTP डालते हैं। यहाँ इस सेक्शन में OTP मैंने डाल दी है। साथ ही हम देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको आगे क्या बताया, जो नीचे लिखा वेरीफाइड टू OTP एंड प्रोसीड टू पे, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और आपका यहाँ से, या फिर कहें इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे जो वहाँ पे आगे के लिए स्टेप जाएगा, वेरीफाई OTP एंड प्रोसीड। मैंने OTP को कर दिया है। डिवाइस अब बोल रहा है पासवर्ड ऑन टू ऑल योर डिवाइस, ये अब बता रहा है जो पासवर्ड है उसको ओपन करना है। मेरी ये मोबाइल का पासवर्ड बोलता है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे आई अंडरस्टूड, ये बता रहा है आपको इन केस पेमेंट इज डिटेक्टेड एंड टिकट इज नॉट बुक ड्यू टू क्या बोलते हैं ब्राउजर रिफ्रेश टू क्लोज बाय मिस्टेक, यू कैन रिट्राई बुकिंग थॉट आस्क दिस विद इन 15 मिनट। ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आ रहा है, बता रहा है कि अगर कैंसिल होता है तो थोड़ी देर रिफ्रेश करके वापस से उसको करें। आपको यस करना है, सीधी सी बात, इसमें और कुछ नहीं करना है, थोड़ी देर वेट करेंगे। आपको वेट करने के बाद इस तरीके से पूरा प्रोसेस आ रहा है। वो आपके पेमेंट मेथड बता रहा है, प्रीपेड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या नेट बैंकिंग, किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप जरूर यहाँ पे चूज करें और उसके थ्रू टिकट बुक करेंगे। मान लेते हैं हमने आपसे टिकट बुक किया और यहाँ पर आप देखेंगे मैं अपना UPI के थ्रू बुक करना चाहता हूँ या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, पहले मैं UPI के थ्रू बुक करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और फोन पे का मैं ऑप्शन चूज करता हूँ। 9 मिनट लेफ्ट दिखाता है, यहाँ पे बताना है कि 9 मिनट। आप देख रहे होंगे ये सारे ऑप्शन हैं, इनके थ्रू आप बुक कर सकते हैं। इसमें मैं गूगल पे का चूज करूंगा कि मेरा ऑप्शन है। 9 मिनट के अंदर टाइमलाइन है जिसके अंदर आपको टिकट बुक करना है, वरना ये ऑटोमेटिकली आपका जो पूरा प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए 9 मिनट के अंदर करते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, अगर आप देखेंगे फोन पे क्लिक करने के बाद अगर आपका सीधी सी बात है आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आगे के लिए जाएगा। नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे, जो प्रोसीड है यहाँ पे बोला 414 रुपये 95 पैसे मेरे कटने वाले हैं। जिस चीज़ को मैं बताऊँ, ये जो आपका था इसी को कटेंगे और इतना प्रोसीड करने के लिए आता है। तो हम इस पर करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे थोड़ी देर ऐसे मूव करेगा और एक इंटरफेस दिखाएगा, फिर आपके फ़ोन पे में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आप ओपन करेंगे फ़ोन पे को, जहाँ से पेमेंट करना चाहते हैं। आप जरूर नहीं फ़ोन पे कर रहे हैं, जिस पे पेमेंट मेथड से आप ओपन करना चाहते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिकली लेके आपको आ जाएगा। कोई भी नहीं, थोड़ा सा मूव करेगा क्योंकि टाइम लेता है, मेरा नेट स्लो है या साइट स्लो होता है इसलिए। अवेटिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे बता रहा है, वेटिंग करने के लिए। अब आप देखेंगे उस एप्लीकेशन में जाएंगे, अभी भी देखेंगे थोड़ा सा इसे हम क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं और उस एप्लीकेशन के पास जाते हैं जहाँ पर ये हमारा है फोन पे, उसमें आप जाएंगे। तो मैंने देखा फोन पे है, मेरे फोन पे में आ गया। अब ऑटोमेटिकली देखिए अभी लेकर के आ चुका है। काफ़ी समय लगा थोड़ा सा, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, परेशान हूँ। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल या फिर जो भी होता है उसके थ्रू पे करने के लिए बोलेगा और यहाँ से आप पेमेंट करेंगे, या आपका पेमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जो भी है मैं अपना पिन डालता हूँ और अब आप देखेंगे पिन डालने के बाद में जो भी होता है प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली यहाँ से पेड हो जाएगा जल्दी से। और ये आपका हुआ पेड हुआ। पेड होने के बाद में आप देखें पेमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। IRC 414 रुपये 95 पैसा एक टिकट बुक हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आता है, इसको आप डन करेंगे, ऑटोमेटिकली अपने स्टेटस बैक हो जाएगा और यहाँ पर आपका देखेंगे सीधी तौर पर पेमेंट सक्सेसफुली हो गया। आपको लिफ्ट, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये रहा आपका आ गया अपडेट, पेमेंट सक्सेसफुली 414 रुपये पेमेंट अपडेट। उसके बाद में आप देखेंगे तुरंत ही ऊपर आपको एक मैसेज आ गया और यहाँ पर भी दिखाने लगा गिट टूल। ये सबसे पहले मैं मैसेज को दिखा देता हूँ जो भी आपके पास आया हुआ है। PNR देख रहे होंगे, सेंट HDFC जो मेरा बैंक है उसके थ्रू कटा हुआ है पैसा, उसका अगर आप देखें यहाँ पे डिटेल मैंने उसको हाइड कर दूंगा, जो मेरा नंबर है जिस बैंक के थ्रू है। अभी आपको देखेंगे पैसे रेफरेंस ID आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे PNR नंबर मुझे जनरेट हो चुका है इंश्योरेंस के साथ में और टोटल इतना रुपये इंश्योरेंस का मैसेज आ चुका है। साथ ही वो डिटेल आ चुकी है, रेफरेंस ID बैंक के थ्रू आई हुई थी, जो भी चीज़ें कि जो पैसे कटे थे वो कटने का मैसेज आया। साथ ही ये मुझे उसके थ्रू PNR नंबर आ चुका है। अगर आप देखिए तो PNR आने के बाद उसको हटाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ देखेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेसन करके बता रहा है आस्क दिशा। अब यहाँ पे देखेंगे
तो टिकट आपका बुक हो चुका है। अब अगर हमसे चेक करना हो कि मेरा टिकट कहाँ पे है, टिकट होने के बाद, तो आपकी ईमेल आईडी पे भी चला गया होगा। मैं सबसे पहले ईमेल आईडी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप ईमेल आईडी ओपन करके देखेंगे तो ईमेल आईडी पे आते हैं, जो ईमेल आईडी हमारी थी उस पे देखिए, यहाँ पे नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाता है मैसेज, आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा और उस नंबर पे भी चला जाता है। आपको घबराने वाली बात, फिर भी आप चाहे कि कहाँ पर टिकट है इसको बुक करना चाहते हैं, पीएनआर स्टेटस देखना चाहते हैं पीएनआर, तो सीधी सी बात है बुकिंग हिस्ट्री देखना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बुकिंग हिस्ट्री पे देखेंगे तो आपकी बुकिंग दिखाएगा, ये बोल रहा है बुकिंग हिस्ट्री, यहाँ पे आपको है, ये देखिए पूरा दिखा रहा है कि क्या है इसका नंबर और क्या रहता है, किस दिन रहता है, पूरी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, किस दिन कंफर्म टिकट है। S1 में 27 साल का, यूबी मेरा बर्थ है, सीट नंबर 27 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। अब हम देखना चाहते हैं कि जो मैंने टिकट बुक किया आखिर वो है कहाँ पर या फिर उसको कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ करना नहीं है, सीधे सी बात यहाँ पर आते हैं और ये देखिए एक ऑप्शन जो आपको दिखा रहा है बुकिंग हिस्ट्री, या फिर हम कहें आपको, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपको दिखा रहा है, एक मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये जो आपका हिस्सा है इसका नाम है, इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाते हैं, बुकिंग हिस्ट्री। जी हाँ, ये जो आपका है इस वाले ऑप्शन पे देखिए, बुकिंग हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे तो थोड़ा सा वेट करेगा, आज दिशा आपसे क्वेश्चन करेगी, हियर इज योर बुकिंग हिस्ट्री। ये देखिए आपको पूरी डिटेल दिखा, उस पर क्लिक करेंगे और आपको पूरी डिटेल निकल के आ जाए, कंफर्म टिकट है, मेल है, इतनी तारीख को ये है, कैंसिल टिकट, सारे ऑप्शन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ये आपका पीएनआर नंबर रहा जिसको आप देख सकते हैं, अगर हम कहें यही आपका पीएनआर नंबर है, इसके थ्रू आप पूरी तरीके से चेक करिए और ये आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखाएगा, ये रहा। और कब जाना है या फिर क्या है, मेरा नाम जिसके थ्रू बुक होना है या फिर क्या है, वो सारी टिकट यहाँ पर रहती। तो ये पूरा प्रोसेस रहा टिकट बुक करने का। जब चलना रहेगा तो 4 घंटे पहले ही आपके नंबर पे भी मैसेज आ जाएगा, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो होता है इंश्योरेंस पीएनआर आपके देखेंगे। यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात बता दूं, आज दिशा ये आपको आती है आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे, जो इससे अगर जुड़ा होगा तो उस पर भी आपको अपडेट भेज दे रही है, व्हाट्सएप पे अपडेट भेज दी है। साथ ही साथ आप देखेंगे इससे रिलेटेड पीएनआर आपकी सारी डिटेल आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया इसने, पूरी डिटेल के साथ में। यहाँ पर आप टिकट चेक कर सकते हैं, आपकी ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। साथ ही आपको जब डिपार्चर होने लगेगा उससे पहले भी 2 से 4 घंटे में ये मैसेज आपको आने लगेगा और पूरी डिटेल यहाँ पर इस व्हाट्सएप पे भी आपको अपडेट होता रहेगा। तो आप यहाँ पे पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहा टिकट बुक करने का कुंभ स्पेशल ट्रेन का। आई होप मेरी जानकारी से आप सहमत होंगे, छोटी सी बस इंफॉर्मेशन थी जो थोड़ा समय लगा, क्योंकि मैं एक एक स्टेप बताना चाहता था ताकि कोई भी मिसगाइड ना हो, कहीं पे परेशान ना हो, उसको पूरी इंफॉर्मेशन दिखे और वो टिकट को प्रॉपरली बुक कर सके। अगर कोई और क्वेश्चन रहता है तो मैं कहूँगा परेशान मत होइएगा, टिकट ऑटोमेटिकली आपको व्हाट्सएप पे ट्रिगर होता रहेगा। इस एप्लीकेशन का यही सबसे बढ़िया बेनिफिट है, मैं कहूँगा इसलिए इससे ज़रूर आप टिकट बुक करें, क्योंकि इसके थ्रू आसानी से टिकट बुक होता है ये। और जो भी रहता है कैंसिलेशन का ऑप्शन क्या है, कैंसिलेशन अगर कोई टिकट करना चाहता है या फिर नहीं आ पाता है या कुछ और इशू होता है, या रिटर्न टिकट कैसे बुक किया जाता है, तो प्लीज़ कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन हो जरूर करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको जल्द से बना दूंगा। तो ये भाई जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप भी देखिए और दूसरों को भी शेयर करिए जिसको इसकी इंफॉर्मेशन हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपसे सहमत होंगे। प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय कुंभ, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ। थैंक यू।